प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्रा भारत के लिए जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरे ने न केवल दुनिया के प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की बढ़ती ताकत और प्रभाव को भी प्रदर्शित किया है। इस सफल यात्रा के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और अधिक मजबूत होकर उभरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण मंच माना जाता है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत की सक्रिय भागीदारी ने यह भी दिखाया है कि दुनिया आज महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के समाधान से भारत की भूमिका को गंभीरता से देखती है। G7 शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको बता दें कि स्लोवाकिया का भी दौरा किया है। यह यात्रा कई कारणों में ऐतिहासिक रही। स्लोवाकिया पूर्वी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। इस दौरे ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने का काम किया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की यह विदेश यात्रा भारत के लिए एक बड़े कूटनीतिक सफलता जो है वो साबित हुई है। G7 शिखर सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी और स्लोवाकिया में मिले सम्मान ने यह संदेश दे दिया है कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत, प्रभावशाली और विश्वसनीयता साझेदार के रूप में उभर रहा है। यह दौरा भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला भी साबित हुआ है। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर जिस तरीके से उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है स्लोवाकिया में, उसके बाद बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी से सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आखिरकार क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर, आपको सुनाते हैं। इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि सभी देशों ने रुचि दिखाई। यानी पहली बार ऐसा हुआ जहां पर कि भारत टेक्निकली पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी भारत इसमें एक लीड देता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें कि वो संबंधित देशों ने इसमें पूरी रुचि दिखाई। जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस कुशलता और दक्षता के साथ विश्व के बड़े बड़े देशों का विश्वास प्राप्त करता जा रहा है, यह उसका प्रमाण दिखाई पड़ा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध भी जो विगत करीब 1 वर्षों से जिनको लेकर कई प्रकार की आशंकाएं थी, उनमें भी एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिवर्तन और संकेत दिखाई पड़े। परंतु भारत ने एक प्रस्ताव रखा, वो ये था कि इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन फॉर पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट, यानी भारत ने जैसे आईमेक बना था जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी प्रकार से G7 देशों के बीच में इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि सभी देशों ने रुचि दिखाई। यानी पहली बार ऐसा हुआ जहां पर कि भारत टेक्निकली पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी भारत इसमें एक लीड देता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें कि वो संबंधित देशों ने इसमें पूरी रुचि दिखाई। जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस कुशलता और दक्षता के साथ विश्व के बड़े बड़े देशों का विश्वास प्राप्त करता जा रहा है, यह उसका प्रमाण दिखाई पड़ा। बहुउद्देशीय और बहुउपयोगी यात्रा में अनेक ऐसे निर्णय हुए जिसमें भारत इस समय एक नए स्वरूप में उभर कर सामने आया और दुनिया के सभी प्रमुख देश, जो प्रमुख आर्थिक शक्तियां मानी जाती हैं, इनका विश्वास भारत की तरफ बहुत सुदृढ़ होना प्रारंभ हुआ। आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूं, वैसे भी भारत की G7 में एज एन स्पेशल इनवाइटी एंट्री भी बीजेपी के समय नहीं हुई थी। 2003 में अटल जी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ था कि G7 कंट्रीज ने भारत को स्थायी रूप से आमंत्रित करने का निर्णय लिया, और मोदी जी के समय में आकर आज ये स्थिति बनी कि हमने इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा और इस पे सभी देशों ने बहुत सकारात्मक रुचि दिखाकर इसे आगे बढ़ाने के बारे में अच्छे संकेत दिए। यानी भारत उसमें एक प्रभावी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ा। दुनिया के महत्वपूर्ण देशों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें जिस प्रकार से भारत ने अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं
कि नीस और पेरिस में जिस प्रकार समिट हुई उसमें एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, जिसमें कि कई देशों के साथ जो बायलैटरल टॉक्स थे वो प्रधानमंत्री जी के हुए। फिर भारत इनोवेट्स 2026 समिट हुई और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें भी समय निकालकर फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि G7 समिट के मुख्य मेजबान थे, उसके बावजूद वो भारत इनोवेट समिट में गए। और फिर पेरिस में विवा टेक हुआ, जिसमें भारत ने इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।